ये आपने सुना होगा 10 नंबर ये। बिल्कुल। तो इस तरह से और भी नंबर हैं। थाने में रोज लोगों को थप्पड़ भी पड़ते हैं, लित्र भी पड़ते हैं। बिल्कुल। आजकल तो फ्राई हाफ फ्राई भी होता है। ये बेसिकली हमारे अंग्रेज हाकम थे, उन्होंने बनाए थे सही। और उन्होंने घड़े थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल चौधरी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान विंग्स। आज हमारे साथ जेएलएम की जी बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद है और ज़्यादातर जो है वो अवाम इन्हें जानती है। असद वड़ैच इनका नाम है, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। आज कुछ सवालात जो आप पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे और कुछ सवाल जो है वो आज हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम असद रहमतुल्लाह। भाई कैसे हैं आप, ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तो असद भाई पहले सवाल की तरफ ही बस एकदम आ जाएंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम से आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। जी वेलकम, जी वेलकम। वादा खिलाफी हुई, थोड़ी सी लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। तो पहला सवाल ये है कि वकला की और पुलिस की आपस में लगती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, इसकी क्या वजूहत है? देखें जी, ये बेसिकली एक ही सिक्का है और उसके दो रुख हैं। तो कभी भी दो रुख एक जैसे नहीं हो सकते। सही। अ, पुलिस केस बनाती है, पुलिस लोगों को पकड़ती है, वकला डिफेंड करते हैं, सही। वकला लोगों को छुड़वाते हैं। तो है तो दोनों एक निज़ाम इंसाफ पे सही। कि जब भी कोई क्रिमिनल केस बनेगा तो जब जज के पास जाएंगे, एक साइड पे पुलिस खड़ी हुई होगी, पुलिस अपना मौक़िफ़ पेश करेगी और दूसरी तरफ वकील खड़ा हुआ होगा जो उसका मौक़िफ़ पेश करेगा। सही। अब वकील जब भी मौक़िफ़ पेश करेगा तो वो अपने क्लाइंट का मौक़िफ़ पेश करेगा। बिल्कुल। हो सकता है कि वो बात अपनी उस तरह से ना कह सके, उसको अच्छा पैरा देकर हम्म। उसका वकील बयान करेगा। सही। तो जब वो पुलिस के मौक़िफ़ को रद्द करेगा, पुलिस की जो हकूक़ की पाबंदियाँ हैं अगर उन पे बात करेगा, तो इस वजह से चूँकि उसके मुखालिफ साइड होती है, इसलिए कहते हैं जी कि वकला और पुलिस की नहीं बनती। और ये गलतफ़हमी भी है सही। कि जो अदालत की हद तक जो है वो एक मुखालिफ का बाद दफ़ा मदई की तरफ से भी वकील होते हैं, सही। पुलिस वाले भी वकील करते हैं। बिल्कुल। वकील की तो किसी को भी ज़रूरत पेश आ सकती बिल्कुल है ना, किसी को भी, कभी भी। नवाज शरीफ को भी पेश आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान के आपने देखा है कि वकला जगह-जगह उनके जो बिल्कुल। है वो इमरान खान को वकीलों की ज़रूरत है। सही। तो जब ये मसला ये आता है कि पुलिस वाले फ़र्ज़ कर किसी को छुपाए हुए, सही। किसी को ले गए उठा के, 24 घंटे के अंदर उन्होंने पेश करना है, बिल्कुल। अब पेश नहीं कर रहे, तो ये फिर वकील होते हैं जो जाते हैं जज के पास जाते हैं, जाके बताते हैं कि वहाँ छुपा के रखा है, बैलफ भेज दें। 491 ज़ाब्ता फौजदारी की पिटीशन लग जाती है सही। कि जाके उसको बरामद कराएं, बाकायदा थाना की अदालती अमला जाता है, जाके तलाशी लेता है। तो वो जो इस तरह के कुछ इस तरह के मामलात आपस में आते हैं, तो वो इस तरह से ये कहते हैं कि जो वकला की और जो है पुलिस वालों की नहीं जमती है। बस दोनों अपने-अपने जो है ये फोर कॉर्नर्स में जो काम करते हैं। जब हम पुलिस की तरफ से खड़े हुए होते हैं, पुलिस वालों के लॉयर्स होते हैं, मदई के वकील होते हैं, सही। उसमें तो बिल्कुल। बेहतरीन जम रही होती है, जब देखिए नहीं। सही। लेकिन जब डिफेंस लॉयर होते हैं तो फिर नहीं। फिर नहीं होती। सही हो गया। आई होप कि जी आपको भी इस सवाल का जवाब जो है जो असद भाई ने दिया वो समझ आ गया होगा। असद भाई दूसरा सवाल है कि जब आप किसी भी एक मुजरिम को रिहा करवाते हैं, सुनने में ये आया कि उसे दूसरा थाना जेल के बाहर ही वेट कर रहे होते हैं पुलिस वाले, तो जैसे ही वो मुलजिम जेल से बाहर निकलता है उसे दूसरा थाना किसी और मुकदमे में ले जाता है। देखें जी, ये बेसिकली हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, ये इसकी कमज़ोरी है। सही। ये जो हमारा पुलिस का निज़ाम है और जो इसके रवैये हैं, ये बेसिकली हमारे अंग्रेज़ हाकम थे, उन्होंने बनाए थे सही। और उन्होंने घड़े थे। उस वक़्त भी जो मलका बरतानिया की जानिब से जो कानून लेकर आया था, उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि किसी शख्स पर तशद्दुद किया जाएगा। सही। थाने में रोज़ लोगों को थप्पड़ भी पड़ते हैं, लित्र भी पड़ते हैं। बिल्कुल। आजकल तो फ्राई हाफ फ्राई भी होता है, ठीक है? सही। तो इसका एक और पहलू भी है। हम्म। अब दूसरा पहलू इसका ये है
कि अब एक शख्स है, वो पकड़ा गया सही। और पकड़ा जाने के बाद उसने ढेर सारे इंकशाफात कर दिए, हम्म। 20, 25, 30 वारदातों का इंकशाफ कर दिया उसने। सही। अब वो जो उस थानेदार की डोमेन में, उस थाने की डोमेन में आएंगी, उसमें तो वो गिरफ्तारी डाल लेगा। बिल्कुल। तो हो सकता है कि वो किसी और जिले की हो, उसने एक वारदात झेलम में की हो, दूसरी रावलपिंडी में की हो, तीसरी फैसलाबाद में की हो, या चौथी है वो कराची में की हो, या किसी और सूबे में की हो, किसी और जगह पे, मकाम पे, किसी और थाने में की हो, किसी और जिले में की हो। सही। तो फिर वो जो है, उनको पता होता है जी कि ये जो है बंदा हमारा अब जेल के अंदर है, हम्म। वो बाहर आ रहा है। सही। पुलिस के पास भी निज़ाम जासूसी है बिल्कुल। और उनकी हर जगह तक जो है उनकी पहुंच भी है। ऐसे ही है बेशक। तो ये जो हमेशा जो भी क्रिमिनल होते हैं, जिनके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, सही। इसके हवाले से बाकायदा लिस्टें तरतीब होती हैं। ये आपने सुना होगा 10 नंबर ये। बिल्कुल। तो इस तरह से और भी नंबर्स हैं, और भी कैटेगरीज हैं। सही। तो उस हवाले से जो है वो फिर जो मशकूक अफराद की सरगर्मी में आ जाते हैं, या रिकॉर्ड होल्डर्स की जो है वो उस लिस्ट में आ जाते हैं कि अगर किसी शख्स के, अगर किसी इलाके में कोई बकरी चोरी की वारदात होती है तो इससे पहले, सबसे पहले पुलिस जाके अपना कच्चा काठा ये खोलेगी कि देखेगी कि भाई ये बकरी चोर कौन है। सही। तो इसलिए वो अक्सर जो है वो जेल के पास मौजूद रहते हैं। हाँ, जिन लोगों ने अपने मुकदमा जो हैं वो मुकम्मल कर लिए होते हैं, एक अरसा से वो जेलों में कैद होते हैं, 6-6, 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल जो है जो लोग कैद होते हैं, तो वो जब बाहर आते हैं तो उनको पुलिस उठाने नहीं आती। ये होता ये है कि जब हम वकला लोग जल्दी जल्दी जमानतें दायर कर देते हैं, फर्ज करें किसी पे मोटरसाइकिल चोरी की जो है 6-7 वारदातें हो गई, अब तो हम तक पहुँचते ही नहीं, सीसीडी वाले वकालतनामा ही नहीं साइन कराने देते। ठीक है, सही। तो बाहर से इसको हाफ फ्राई करके ले आते हैं। तो पहले होता ये था कि एक शख्स नहीं आया, हो सकता है 25-30 मोटरसाइकिल चोरी किए हुए हों, हम्म। और उनके जो है कुछ पार्ट्स भी बरामद हो गए हों। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन रहती होगी, वो किसी और थाने वालों को मिल जाएंगे, वो बोलेंगे जी भाई हमारे भी पर्चे पूरे हो जाएं, सही। तो फिर आ जाते हैं ठीक। और फिर उसलिए वो ले गए।